राजा अक्षर राज वर्षों से संतानहीन थे। राज्य संपन्न था, सेना शक्तिशाली थी और प्रजा संतुष्ट भी थी। लेकिन राजमहल के अंदर एक खालीपन था। राजपुरोहित ने सलाह दी कि संतान यज्ञ किया जाए। यज्ञ हुआ, वेद मंत्रों की ध्वनि महल में गूंज उठी। हवन कुंड की अग्नि आसमान तक जा रही थी और देवताओं को आहुति दी गई। यज्ञ के बाद परंपरा के अनुसार भूमि को हल से तोड़ा गया और वही हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उस धरती से निकली एक शिशु कन्या। वो रो नहीं रही थी, वो घबराई नहीं थी, वो बस शांत सी थी। और उन्होंने कहा कि ये कोई सामान्य जन्म नहीं है, ये कन्या भूमि से उत्पन्न हुई है और इसका संबंध लक्ष्मी जी से है। इसीलिए इनका नाम रखा गया पद्मावती। पद्मावती सिर्फ राजकुमारी नहीं थी, बल्कि वो लक्ष्मी जी का आविर्भाव भी थी। उधर दूसरी तरफ शेषाचल पर्वत पर विष्णु जी अपने वैकुंठ छोड़ कर आए थे। इससे पहले जो हुआ वो हमने पार्ट 1 में देखा। आखिर क्यों विष्णु जी ने वैकुंठ को छोड़ा। भगवान विष्णु जो वेंकटेश्वर रूप में थे, उन्होंने पद्मावती से विवाह के लिए कुबेर जी से कर्ज लिया था। इसीलिए तिरुपति बालाजी का रूप एक ऐसा रूप है जो वैकुंठ का नहीं, धरती का है। वो वैकुंठ लौटे ही नहीं थे, क्योंकि उन्हें कर्ज चुकाना था। कहते हैं जब कलयुग समाप्त होगा और ऋण पूरा चुका दिया जाएगा, तब विष्णु जी वैकुंठ लौटेंगे। तब तक हर दान, हर मुंडन और हर प्रार्थना एक ही कहानी का हिस्सा है। भगवान यहाँ देवता के रूप में नहीं, एक प्रतिज्ञा के रूप में खड़े हैं। और शायद इसीलिए तिरुपति सिर्फ मंदिर नहीं, वो एक जीवित कहानी है। आइए बात करते हैं इस मंदिर के कुछ मिस्ट्री के ऊपर। रात के करीब 2 बजे का समय होता है। दर्शन बंद हो चुके हैं, अंतिम आरती हो गई है और भक्तों की भीड़ भी खत्म हो चुकी है। गर्भगृह का द्वार बंद कर दिया गया है। लेकिन तिरुमला में एक परंपरा है, यहाँ मंदिर को लॉक नहीं किया जाता, उसे शयन कराया जाता है। क्योंकि यहाँ विश्वास ये नहीं है कि भगवान रहते हैं, बल्कि यहाँ के लोगों का विश्वास ये है कि यहाँ भगवान जागते हैं। और इसी से शुरू होती है वो बातें जिनको लोग रहस्य कहते हैं। गर्भगृह पत्थर का बना है और दीवारें ठंडी रहती हैं, अंदर सूरज की रोशनी तक नहीं जाती। फिर भी जो लोग सेवा में रहते हैं वो एक बात बार बार बताते हैं। उनका कहना है कि यहाँ मूर्ति ठंडी नहीं होती, बल्कि स्पर्श करने पर वो मानव शरीर जैसी गर्म महसूस होती है। ये कोई एक दिन का अनुभव नहीं, बल्कि सदियों से रिपीट होने वाली बातें हैं। मंदिर में सुबह स्नान के बाद भी मूर्ति का तापमान जल्दी नॉर्मल नहीं होता, जिसे आम पत्थरों का हो जाना चाहिए, बल्कि वो धीरे धीरे सेटल होता है, बिल्कुल जीवित देह की तरह। इसीलिए कुछ सेवक इसे दिव्य शरीर भी कहते हैं। शुक्रवार को एक विशेष अभिषेकम होता है। स्नान के बाद मूर्ति को सुखा दिया जाता है और कपड़े पहनाए जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से नमी दिखने लगती है मूर्ति पर। कुछ लोग इसे कंडेंसेशन बोलते हैं, पर एक बात अजीब ये है कि गर्भगृह का एनवायरनमेंट स्टेबल होता है, ह्यूमिडिटी भी कांस्टेंट रहती है। फिर भी कभी कभी मूर्ति के कपड़ों पर गीले दाग दिखते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि ये पसीना है। और यही वजह है कि चंदन और कपड़े बार बार बदले जाते हैं। ये बिल्कुल मानव शरीर के तरीके व्यवहार करता है। यहाँ मूर्ति के सिर पर असली बाल लगे हुए हैं। ये केवल एक अलंकार नहीं है, उन्हें रेगुलरली सुलझाया जाता है। और सबसे अजीब बात तो ये है कि सदियों से इन बालों में सफ़ेदी नहीं आई है, ना कोई ड्राइनेस, ना कोई टूटना। भक्तों के लिए ये प्रमाण है कि ये रूप जीवित रूप है। इसीलिए तिरुपति में लोग मुंडन करवाते हैं। वो कहते हैं हम अपने बाल उन्हें समर्पित करते हैं जिनके बाल कभी वृद्ध ही नहीं होते। मंदिर समुद्र से कई 100 किलोमीटर दूर है। फिर भी कभी कभी जब शांति होती है तो कुछ लोग गर्भगृह के पास एक ध्वनि सुनने का दावा करते हैं। उनका कहना है कि ये ध्वनि जैसे लहरों की गूंज जैसी है। गर्भगृह में एक दिया जलता रहता है। कहते हैं उसे जलाया नहीं गया, बल्कि वो सदैव जल रहा है। पुजारी उसमें तेल डालते रहते हैं, पर परंपरा कहती है कि उसकी ज्योति निरंतर है। इसीलिए इसे अखंड ज्योति भी माना जाता है। मूर्ति को पीछे से कोई देख नहीं सकता। परंपरा कहती है पीछे एक खाली स्थान है। कुछ पुराने सेवकों ने लिखा वहाँ स्थूल दीवार महसूस नहीं होती है। और इसी से एक और विश्वास जुड़ा हुआ है।
कहते हैं कि ये स्थान सीधा वैकुंठ का द्वार है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन लोगों की मान्यता और विश्वास से ही ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। ज्यादातर मंदिरों में फूल और तुलसी को आशीर्वाद का माध्यम माना जाता है। भगवान को चढ़ाकर भक्तों को बांटा जाता है। लेकिन यहाँ विचार अलग है। यहाँ बालाजी को सिर्फ देव मूर्ति नहीं, बल्कि जीवित स्वरूप माना गया है। इसीलिए जो भी चढ़ाया जाता है उसे उन्होंने पहना हुआ मानते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का वस्त्र। मतलब ये है कि फूल उनका अलंकार है और तुलसी उनकी व्यक्तिगत सेवा का हिस्सा। इसीलिए उसे वापस देना ऐसा होगा जैसे किसी के शरीर से उतारी हुई चीजों को बांटना। दिन भर जो भी फूल और तुलसी चढ़ते हैं उन्हें इकट्ठा करके मंदिर के पीछे एक पवित्र जल कुंड में विसर्जित कर दिया जाता है। भक्तों को वापस नहीं दिया जाता, ना उसे बेचा जाता है और ना ही उसे सुखाया जाता है, बल्कि सीधा प्रकृति को वापस कर दिया जाता है। कथा के अनुसार बालाजी यहाँ तपस्या और ऋण दोनों निभा रहे हैं। उनकी सेवा राजसी नहीं, बल्कि गृहस्थ सेवा मानी जाती है। घर में किसी व्यक्ति ने जो माला पहनी हो वो मंदिर प्रसाद नहीं बन जाती, वो उस व्यक्ति की होती है और यही भाव यहाँ फॉलो किया जाता है। इसीलिए यहाँ भक्तों को प्रसाद में लड्डू, जिसे अन्न प्रसादम कहते हैं, और तीर्थम, जिसे पवित्र जल कहते हैं, ये बांटा जाता है क्योंकि इसे भोग मानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब श्रीनिवास का विवाह हुआ, वो वनवासी रूप में थे। उनके पास राजसी विवाह करने लायक धन नहीं था। इसीलिए उन्होंने धन के देवता कुबेर से ऋण लिया। शर्त ये थी कि ये कर्ज कलयुग के अंत तक चुकाया जाएगा, यानी तुरंत नहीं, न एक जन्म में, बल्कि युग भर में। मंदिर में जो भी पैसा चढ़ाया जाता है उसे सिंपल डोनेशन नहीं माना जाता, बल्कि उसे परंपरा का एक हिस्सा माना जाता है। हर चढ़ावा उस प्राचीन ऋण की एक किश्त है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि बालाजी मांगते नहीं, बल्कि वापस लेते हैं। ये भक्ति का अलग रूप है। यहाँ भक्त उपकार नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ भक्त सहभागिता दिखा रहे हैं। कथा का सबसे गहरा भाग यही है। कलयुग के खत्म होने तक ये ऋण चलेगा। इसका अर्थ ये है कि ये कभी पूरी तरह समाप्त होने के लिए नहीं, बल्कि संबंध बनाए रखने के लिए है। कई लोग इस मंदिर में जाकर कहते हैं कि काम हो गया तो वापस आऊंगा। वो पैसा देने का प्रॉमिस करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका भी एक हिस्सा उस ऋण में जुड़ गया है अब। इसीलिए तिरुपति में दान का मतलब भगवान को देना नहीं होता, बल्कि भगवान का साथ निभाना होता है। कभी कभी किसी जगह का रहस्य वहाँ होने वाले चमत्कारों में नहीं होता, बल्कि उस सन्नाटे में होता है जो भीड़ के बीच भी आपको छू जाता है। तिरुमला में लोग सिर्फ दर्शन नहीं करते, बल्कि वो अपने भीतर कुछ रख कर लौटते हैं। कुछ सवाल हल्के हो जाते हैं और कुछ वादे फिर से याद आ जाते हैं। यहाँ भगवान से बात शब्दों में नहीं होती, एक मौन में होती है। जैसे कोई आपको देख रहा हो, समझ रहा हो, बिना आपके कुछ कहे। शायद इसीलिए ये स्थान सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक रिश्ता बन गया है, जहाँ लोग इच्छा लेकर कम, अपनापन लेकर ज़्यादा लौटते हैं। अगर इस पूरी कथा को आपने सुना हो और आपको कुछ भी पल के लिए शांति महसूस हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कमेंट में लिखिए आपके लिए ये जगह एक रहस्य है या एक रिश्ता। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सुनते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।